हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टीवी से रिलेटेड कुछ डाउट्स को क्लियर करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे दिखी थी। मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट पे मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम दिखी थी जिसकी वजह से कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रही थी या फिर उनका डाउटफुल किया जा रहा था। हम लोग कई सारे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। जैसे पहला कुमारी का प्रॉब्लम था जो कि मेरा खुद भी था, कुमारी वाली प्रॉब्लम। और उसके बाद से जो दूसरा प्रॉब्लम था वो ये था कि एडमिट कार्ड किसी का ओरिजिनल है या खो गया है। फिर कुछ और भी चीज़ें थी कि अगर ओरिजिनल भी है तो क्या उस पर स्टिकर है या नहीं है। और फिर नाम वगैरह सब सही है, मिसमैच है या नहीं। और इन सब के अलावा एक नई प्रॉब्लम मैंने देखी थी और वो ये था कि जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, इनकम सर्टिफिकेट हुआ, तो उस पर लिखा होता है डिजिटली साइंड बाय, और वहाँ पे सिग्नेचर लगा होता है, लिखा होता है सॉरी। तो वो एक ऐसे कैंडिडेट थे जिनका नहीं लिखा था। फिर उनके साथ क्या हुआ, इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो पहला तो था कुमारी वाली प्रॉब्लम। तो कुमारी वाली में क्या था कि हाँ, मतलब जिसने भी कुमारी था वो लोग अपना एफिडेविट ले गए थे और फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। एफिडेविट वो लोग ले रहे थे और फिर उनका सारा चीज़ अच्छे से हो जा रहा था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी एडमिट कार्ड वाली। अगर किसी का एडमिट कार्ड खो गया हो तो फिर उनका क्या था, तो उन्हें परेशानी हो रही थी। वहाँ पे एक ऐसे कैंडिडेट थे जिनका ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं था, तो वो लेकर आए थे, मतलब उसका पीडीएफ से निकलवा लिए होंगे कलरफुल, लेकिन वो बोले कि नहीं ये ओरिजिनल नहीं है क्योंकि ना ही इस पर इन्वेजिलेटर सिग्नेचर है और ना ही इस पर स्टिकर है। तो तत्काल उनको वहाँ पे रोक दिया गया था, अटेंडेंस नहीं बनाया गया था कि नहीं आपका एडमिट कार्ड ओरिजिनल नहीं है। और जो भी हो खैर। और आगे क्या था, एक ऐसे कैंडिडेट थे जिनका एडमिट कार्ड जो था वो ओरिजिनल तो था लेकिन उस पर स्टिकर नहीं लगे थे। और उनका ये कहना था कि जब बायोमेट्रिक हुई थी तो वहाँ पर स्टिकर लगाना वो लोग भूल गए। तो अटेंडेंस के समय उनसे पूछा गया था, लेकिन हाँ उनका अटेंडेंस हो गया था। और जब टीवी का वक्त आया, काउंटर पे जब सारे सर्टिफिकेट दिखाने होते हैं, डीबी कराना होता है, तो उस समय वो थोड़ा सा परेशान थे कि कहीं मेरा डाउटफुल ना कर दिया जाए, लेकिन नहीं, मतलब हो गया आराम से उनका, क्योंकि ओरिजिनल था। और मेन ये चीज़ बोला गया कि इन्वेजिलेटर सिग्नेचर होना चाहिए। ये प्रूफ करता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में थे, तो इन्वेजिलेटर सिग्नेचर था, स्टिकर उस पर नहीं था, तो उनका हो गया। और बाकी अगर किसी का मिसमैच है, जैसे आधार कार्ड से उनके सर्टिफिकेट का नाम मैच नहीं कर रहा, तो फिर तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। और उसके लिए लोग एफिडेविट भी बनवा कर लेकर आए थे, तो फिर चीज़ें हो जा रही थी। और लास्ट बार जो अभी मैं बात कर रही थी, डिजिटली साइंड बाई, मतलब हाँ सिग्नेचर आगे नहीं हो रहा था। जैसे अगर है इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उस पर आगे सिग्नेचर होता है। ये मुझे खुद भी नहीं ध्यान था और मतलब नहीं देखी थी मैं कि रहता, यानी अक्सर सर्टिफिकेट बनते हैं और लोग रख लेते हैं। तो एक कैंडिडेट थी वैसी जिनका आगे सिग्नेचर नहीं था, तो उनका फिर डाउटफुल कर रहा जा रहा था उनका। और फिर मतलब ये प्रॉब्लम नहीं थी मेरे लिए क्योंकि मैं खुद भी ध्यान नहीं दी थी, और बाकी लोग भी अपना खोल खोल करके चेक करने लगे डॉक्यूमेंट्स को कि मेरा सिग्नेचर है या नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी जो अभी तक मैं सुनी नहीं थी किसी से। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, तो उस पर सारा सिग्नेचर मुहर वगैरह है या नहीं है। बाकी कुमारी लगा था, आप एफिडेविट ले करके जाएं। अगर स्टिकर ना हो तो भी काम हो जा रहा था, क्योंकि इन्वेजिलेटर सिग्नेचर वहाँ इम्पॉर्टेंट माना जा रहा था। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो फिर आपकी टीवी आराम से हो रही थी, मतलब बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपको समय दिया जा रहा था डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए, रखने के लिए, कोई हड़बड़ी नहीं थी, आप आराम से सारा चीज़ कर रहे थे। और ठीक है, आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक करें।